नमस्कार, मैं परवेश बामल और आप देख रहे हैं दैनिक ट्रिब्यून। भारत ने अंतरिक्ष में एक ऐसी छलांग लगाई है जो सिर्फ विज्ञान नहीं, सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और गौरव तीनों की कहानी कहती है। इसरो ने श्रीहरिकोटा से अपने सबसे ताकतवर रॉकेट LVM-3M5 के जरिए CMS-03 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया है। 4410 किलोग्राम वजन वाला यह उपग्रह, जिसे GSAT-7R भी कहा जाता है, भारत द्वारा लॉन्च किया गया अब तक का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने बताया कि रॉकेट ने उपग्रह को बिल्कुल निर्धारित कक्षा में पहुंचाया और बहुत सटीकता के साथ, जो किसी भी स्पेस मिशन की सबसे कठिन परीक्षा होती है। और यह सिर्फ तकनीकी सफलता नहीं, बल्कि भारत की रक्षा तत्परता और समुद्री प्रभुत्व को नई ऊंचाई देने वाला कदम है। भारत की नौसेना, जो हिंद महासागर क्षेत्र में लगातार अपनी उपस्थिति मजबूत कर रही है, अब इस सैटेलाइट की मदद से और भी सशक्त हो जाएगी। यह सैटेलाइट नौसेना के जहाजों, पनडुब्बियों और विमानों को जमीन पर स्थित तटीय नौसैनिक ठिकानों से जोड़ेगा। यानी अब समुद्र की गहराई से लेकर अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक भारत का संवाद पहले से कहीं ज्यादा तेज, सुरक्षित और अभेद रहे। रिपोर्ट्स के अनुसार CMS-03 भारत की तट रेखा से लगभग 2000 किलोमीटर तक कवरेज देता है और भारतीय भूभाग के साथ साथ आसपास के समुद्री क्षेत्रों में भी संचार सेवाएं सुनिश्चित करेगा। यह सैटेलाइट 2013 में लॉन्च किए गए GSAT-7, जिसे रुक्मिणी भी कहा जाता है, का उत्तराधिकारी है। भारत की समुद्री सीमा लगभग 7500 किलोमीटर लंबी है, जिसमें मुख्य भूमि और द्वीप समूह दोनों की तट रेखाएं शामिल है। और यदि इस विस्तार को भौगोलिक वक्रता के साथ मापा जाए तो यह लंबाई 11000 किलोमीटर से अधिक पहुंच जाती है। इतने विशाल समुद्री क्षेत्र की निगरानी के लिए यह सैटेलाइट किसी ढाल से कम नहीं है। तकनीक के लिहाज से अगर हम बात करें तो CMS-03 एक मल्टी बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जो UHF, S, C और KU बैंड्स पर काम करता है। इससे वॉइस, वीडियो और डेटा ट्रांसफर बेहद तेज और पूरी सुरक्षा के साथ संभव होता है। इसमें इंक्रिप्शन, एंटी जैमिंग और फ्रीक्वेंसी हॉपिंग जैसी तकनीक है, जो किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन को बाधा रहित बनाती है। तो अगर हम सरल शब्दों में कहें तो यह हमारी नौसेना की समुद्र में हर गतिविधि पर नजर रखने की क्षमता को और भी पैना बनाता है। यह मिशन आत्मनिर्भर भारत की उस भावना का जीवंत प्रमाण है जो कहती है हम अपने दम पर कर सकते हैं। पहले जब हमें GSAT-11 या GSAT-20 जैसे भारी उपग्रह अंतरिक्ष में भेजने होते थे तो हमें एरियन स्पेस या SpaceX जैसी विदेशी एजेंसियों पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन आज भारत ने वही काम अपनी तकनीक और अपने वैज्ञानिकों की ताकत से किया है। LVM-3M5, जिसे आमतौर पर बाहुबली रॉकेट कहा जाता है, पहले 4000 किलो तक का पेलोड ले जा सकता था। लेकिन इस बार इसरो ने इसकी क्षमता लगभग 10% बढ़ाई ताकि 4410 किलो वाले CMS-03 को लॉन्च किया जा सके। 1589 करोड़ की लागत से तैयार यह परियोजना तकनीकी उत्कृष्टता और आर्थिक दक्षता दोनों का उदाहरण है। यह LVM-3 रॉकेट की 8वीं सफल उड़ान थी और इसने साबित कर दिया है कि भारत अब पूरी तरह हैवी लॉन्च क्लास की श्रेणी में खड़ा है। यही रॉकेट भारत के पहले मानव मिशन गगनयान और आने वाली परियोजनाओं जैसे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का भी आधार बनेगा। इसरो के इस लॉन्च से हमारी सेनाओं की C4ISR यानी कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशंस, कंप्यूटर्स, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनाइसेंस क्षमता को नई ऊंचाई मिली है। CMS-03 सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं, यह भारत की स्पेस डिफेंस कैपेबिलिटी, उसकी रणनीतिक स्वायत्ता और उसके तकनीकी साहस का प्रतीक है। इस कामयाबी के पीछे हजारों भारतीय वैज्ञानिकों की लगन और विश्वास है। किसी ने प्रपल्शन सिस्टम पर रात भर काम किया तो किसी ने ऑर्बिट करेक्शन के हर छोटे से गणित को परखा। जब रॉकेट आसमान में उठा तो उसके साथ उन वैज्ञानिकों के सपने भी उड़ चले। यह सफलता सिर्फ मशीनों की नहीं, मेहनत, समर्पण और विश्वास की कहानी है। आज भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो इतने भारी सैटेलाइट स्वदेशी तकनीक से अंतरिक्ष में भेज सकते हैं। अब भारत किसी पर निर्भर नहीं, बल्कि दुनिया को दिशा दिखाने की क्षमता रखता है। अमेरिका, रूस, चीन और यूरोप के बाद भारत की यह उपलब्धि वैश्विक स्तर पर उसकी तकनीकी नेतृत्व क्षमता को स्थापित करती है। और यह भी ध्यान देने योग्य है कि जब हमारे पड़ोसी देश, चाहे चीन हो या पाकिस्तान, अपनी सैन्य अंतरिक्ष क्षमताओं को तेजी से बढ़ा रहे हैं, तो भारत ने यह दिखा दिया है कि उसकी प्रगति आत्मरक्षा के साथ आत्मनिर्भरता का संतुलन बनाए रखती है। भारत की यह शक्ति किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने लोगों की सुरक्षा और अपनी सीमाओं की गरिमा के लिए है। यह रॉकेट सिर्फ अंतरिक्ष में नहीं गया, बल्कि यह आत्मनिर्भर भारत के उस सपने को लेकर उड़ा है
जो हर भारतीय के दिल में गर्व और उम्मीद की नई किरण जगाता है। यह भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता का ऐतिहासिक पड़ाव है, क्योंकि जब देश ऊंचाइयों पर पहुंचता है तो उसकी गूंज सिर्फ अंतरिक्ष में नहीं, हर भारतीय के दिल में सुनाई देती है। आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।